मित्रों, आप सभी का स्वागत है मोहर चिंतामणि की इस कक्षा में। इससे पूर्व में हम लोग 31 श्लोक तक अध्ययन किए हुए हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आगे की क्लास देख सकते हैं। आइए हम लोग यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सर्वस्मिन् विदुपापयुक्तदनुलवा वर्धे निशानुर्घटी त्र्यंसं वैकुनवांसकं ग्रहणतः पूर्वं दिनानां त्रयम् उत्पातगृहतोद्रिहांशशुभदोत्पातैश्च दुष्टं दिनं षड्मासं ग्रहभिन्नभं त्यजशुभे यौद्धं तथोत्पातभम्। सर्वस्मिन् सर्वस्मिन् यानी कि सभी जो कार्य हैं उन कार्यों में किन किन चीजों को त्याग देना चाहिए इसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो विधु पापयुक्त तनु, विधु पापयुक्त तनु लव, विधु चंद्रमा और पाप युक्त पाप ग्रहों से युक्त जो तनु यानी कि लग्न है। अर्थात लग्न में न चंद्रमा और न पाप ग्रह, चंद्रमा और पाप ग्रह अगर लग्न में हो तो उसको क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और उसी प्रकार से लव यानी कि नवमांश, चंद्रमा और पाप ग्रहों का जो नवमांश है उसको भी सभी शुभ कार्यों में क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। उसके पश्चात अर्धे निशानोर घटी त्रयंशम, अर्धे निशा अर्ध अन्ही अर्थात अर्ध निशा मध्य रात्रि और अर्ध अन्ही मध्य दिन अर्थात मध्याह्न में और मध्य रात्रि में जो घटी त्रयंशम, घटी का तृतीयांश। तो घटी का तृतीयांश कहने का मतलब क्या है, एक घटी है, एक घटी में कितने पल होते हैं, एक घटी में होते हैं 60 पल। तो इसका तृतीयांश क्या हो जाएगा, 20, 20 पल। तो 20 पल को मध्य रात्रि में और मध्य दिन में त्याग देना चाहिए। तो कैसे, इसका मतलब क्या, तो जो मध्याह्न है उससे 10 पल पूर्व के और 10 पल बाद के, और मध्य रात्रि के पूर्व में 10 पल और मध्य रात्रि के एग्जैक्ट बाद 10 पल। तो हम लोग जैसे देखते हैं एक घटी में जो है वह 24 मिनट होते हैं। एक घटी में कितना मिनट होता है, 24 मिनट। तो 20 पल में कितने मिनट हो जाएंगे, 8 मिनट। तो 10-10 पल का हम दो साइड कर रहे हैं, मध्याह्न से पूर्व में 10 पल, तो 10 पल का अर्थात 4 मिनट। तो मध्याह्न से पहले के 4 मिनट त्याग देना चाहिए और मध्याह्न के बाद के 4 मिनट को त्याग देना चाहिए। उसी प्रकार से मध्य रात्रि से पहले 4 मिनट को त्याग देना चाहिए और मध्य रात्रि के बाद कितने, 4 मिनट को त्याग देना चाहिए। उसके बाद कुनवांशकम, कुनवांशकम, कु अर्थात कुत्सित, खराब, जो पाप ग्रह है उनके नवमांश को भी त्याग देना चाहिए। और ग्रहणतः पूर्वम दिनानां त्रयम, ग्रहणतः त्रय दिनानां पूर्वम, ग्रहणतः जब भी ग्रहण लगेगा उससे पूर्वम दिनानां त्रयम, जो पूर्व के 3 दिन है उनको भी त्याग देना चाहिए। जिस दिन भी सूर्य अथवा चंद्रमा का ग्रहण लगेगा उससे पूर्व 3 घंटे, सॉरी 3 दिन को त्याग देना चाहिए, यानी कि 72 घंटे पूर्व से कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। फिर कहते हैं कि उत्पात ग्रहतोद्रिहांश, उत्पात, उत्पात से और ग्रहतः ग्रहण से, अद्रियांश, अद्रिहान यानी कि अद्रि कहते हैं 7 को, अह यानी दिन। उत्पात हो किसी प्रकार का अथवा ग्रहण हो, उत्पात क्या है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। उत्पात और ग्रहण से अद्रि अर्थात 7 दिन बाद तक सभी शुभ कार्यों को त्याग देना चाहिए। उसी प्रकार से शुभद उत्पातैश्च दुष्टम दिनम, शुभद उत्पातैहि, शुभद उत्पादों के द्वारा जो दुष्ट दिन है उसको भी त्याग देना चाहिए। शुभद उत्पात क्या है उसको भी मैं आगे के स्लाइड में क्लियर करूंगा श्लोक के माध्यम से। शुभद उत्पातैश्च दुष्टम दिनम, शुभद उत्पात जिस दिन में होता है उस दिन को भी त्याग देना चाहिए। इसके बाद देखेंगे षड्मासम ग्रह भिन्नवम त्यज शुभे यौद्धम तथोत्पातभम, षड्मासम ग्रह भिन्नवम, ग्रह भिन्नवम षड्मासम शुभे त्यज, ग्रह भिन्नवम जिसमें ग्रह जो है वह नक्षत्रों से क्या हुआ हो, भिन्न हुआ हो। ग्रह भिन्न नक्षत्र का मतलब क्या,
तो जब ग्रह जो है वो अपनी कक्षा में चलते हुए जब उसका जो स्पष्ट सर होता है वो किसी नक्षत्र की दिशा में ही हो जाए और उस ग्रह से उस नक्षत्र का क्या हो जाए, भेदन हो जाए, तो उसको ग्रह भिन्न भव कहते हैं। तो ग्रह भिन्न नक्षत्र जो होता है उसमें भी षड मास 6 महीने तक कार्य त्याग देने चाहिए, त्यजा त्याग देने चाहिए। उसी प्रकार से युद्धम, युद्ध, ग्रहों का जो युद्ध होता है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 5 ग्रहों का क्या होता है, युद्ध होता है। और चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह रहेगा तो उसका समागम होता है, और सूर्य के साथ रहने पर अस्त माना जाता है। तो ग्रह युद्ध जो होता है वह 4 प्रकार से होता है: भेद, उल्लेख, अंशुविमर्द और अपसभ्य। ये जो 4 प्रकार के जो युद्ध है उनमें भी 6 महीने तक शुभ कार्य को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तथा उत्पादभम, उसी प्रकार से जिन नक्षत्रों में उत्पात होता है किसी भी प्रकार का उसको भी 6 महीने तक त्याग देना चाहिए। तो अब इसमें दो चीजें हम लोगों को देखना है: उत्पात क्या है और सुवद उत्पात क्या है। तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये 3 प्रकार के उत्पात होते हैं: दिव्य उत्पात, अंतरिक्ष उत्पात और भौम उत्पात। ये श्लोक आप लोग देख सकते हैं बृहत संहिता के 45वें अध्याय में, वहां से मैंने लिया हुआ है। तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो दिव्यम, सबसे पूर्व में दिव्य जो उत्पात होता है वह क्या होता है, तो ग्रहर्क्ष वैकृतम उल्का निर्घात पवन परिवेशाः गंधर्व पुर पुरंदर चापादि यदांतरिक्षं तत् भौमं चरस्थिर भवं तच्छान्ति वीराहतं शममुपैति नावसमुपैति मृदुतां शाम्यति नो दिव्यमित्येके। अब इसमें दिव्य, अंतरिक्ष और भौम, इन 3 प्रकार के जो उत्पात होते हैं उनका वर्णन किया गया है। तो ग्रहर्क्ष वैकृतम, ग्रहों के द्वारा, और एक मिनट, हाँ, ग्रहर्क्ष वैकृतम, ग्रह और नक्षत्र के द्वारा जो वैकृत यानी कि विकार होता है वह, और साथ साथ में उल्का हो गया, निर्घात हो गया, पवन हो गया और परिवेश, सूर्य, पवन अर्थात विकृत जो वायु होती है वह, और परिवेश जो सूर्य चंद्रमा के आसपास में जो गोल घेरा टाइप का बनता है उसको परिवेश कहा जाता है। और सूर्य चंद्र का जो परिवेश होता है, ये सब किस में आते हैं, दिव्य दिव्य उत्पाद में आते हैं। उसके बाद गंधर्वपुर, जो गंधर्व नगर होता है, और पुरंदर चाप, इंद्रधनुष इत्यादि जो है वह, यद जो है वह अंतरिक्षम तत्व, वह क्या है, अंतरिक्ष उत्पात माने जाते हैं। और भौमम चर स्थिर भवम, भौम जो भौम उत्पात है वह क्या है, चर स्थिर भवम, चर स्थिर इत्यादि से उत्पन्न, मतलब कि जो चीजें चर है उनका स्थिर हो जाना, और स्थिर चीजों का चर हो जाना, तो यही क्या है, भौम उत्पात है। तो इसमें जो भौम उत्पात है होता है वह तत्शांति भी राहतम शमम उपैति, तत्शांति भी आहतम शमम उपैति, वो जो भौम उत्पात होता है उसका शांति करवाने के बाद जो है कि शमम उपैति, वो क्या करता है, सुख देता है, यानी कि उसकी शांति खत्म होती है, उसके कल्याण होने लगता है। तो शांति करवाकर इसको नाश किया जा सकता है। नावसम मृदुताम शाम्यति, नावसम, जो नावश यानी कि जो अंतरिक्ष जो उत्पात है वो भी मृदुताम शाम्यति, यानी कि जो शांति इत्यादि करने से जो है कि मृदुताम उपैति, और ये मृदुता यानी कि कोमलता, शांति इत्यादि हो जाती है अंतरिक्ष से भी। उसके बाद नो दिव्यम इत्येके शाम्यति, नो शाम्यति दिव्यम, नो दिव्यम, दिव्यम जो दिव्य उत्पाद है वह नो शाम्यति, यानी कि किसी भी प्रकार की शांति करवाने के बाद भी जो दिव्य उत्पाद होता है वह शांति करवाने के बाद भी उसका नष्ट नहीं होता। इति एक, यह किसी किसी आचार्य का क्या है, मत है। फिर आगे देखते हैं हम लोग सुबद जो उत्पात आया था शब्द, ये भी बृहत संहिता में से लिया हुआ है। अब जो सुबद उत्पात होता है वह प्रत्येक ऋतु के हिसाब से कुछ कुछ चीजें वर्णन की गई है जो शुभ होती हैं। जैसे इसमें देखेंगे कि यहाँ पर बसंत ऋतु में है, उसके बाद यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का है, और यहाँ पर वर्षा ऋतु का दिया गया है कि क्या क्या सुबद उत्पाद होता है। यहाँ पर शरद ऋतु का है। इसको आप विस्तृत अध्ययन के लिए बृहत संहिता के 45वें अध्याय में
तिरासीवें श्लोक से लेके आप 95वें श्लोक तक देख सकते हैं। अ, और यहाँ पर भी हेमंत ऋतु का हो गया और शिशिर ऋतु का। तो ऐसे इनको क्या कहा जाता है? शुभद उत्पात कहा जाता है। तो शुभद उत्पात जिस दिन हो उन दिनों को भी त्याग देना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अब कहा गया है कि जब ग्रहण होता है तो ग्रहण में क्या क्या मतलब कैसे कैसे त्यागना चाहिए। तो निष्टम ग्रहर्क्षम सकलार्धपाद ग्रासे क्रमात्तर्क गुणेन्दु मासान पूर्वम परस्ताद उभयोस्त्रिघस्र ग्रस्ते स्थगे चाभ्युतिर्द खंडे। अब कहा कि न इष्टम ग्रहर्क्षम ग्रहरिक्षम न इष्टम। ग्रहरिक्षम जिस ऋक्ष नक्षत्र पर ग्रहरिक्षम ग्रहण हो जाए, तो जिस ऋक्ष में जिस नक्षत्र में ग्रहण हो जाए वह न इष्टम वह शुभ नहीं होता, यानी कि ग्रहण वाले नक्षत्र को त्याग देना चाहिए। कैसे त्यागना चाहिए? तो सकल अर्ध पादग्रास सकल ग्रास अर्धग्रास पादग्रास। सकल अर्थात समस्त, संपूर्ण ग्रहण लगे पूर्ण ग्रहण, अर्ध ग्रहण लगे अथवा पादग्रास यानी कि कोई भाग, जिसको खंड ग्रास भी बोलते हैं। तो इसमें क्रमात् क्रमशः सकल अगर ग्रहण लगेगा समस्त ग्रहण लगेगा तो उसमें तर्क, तर्क अर्थात छः, अर्ध अर्धग्रास में गुण अर्थात तीन, और पादग्रासे जब खंड ग्रास होगा तो उसमें इंदु अर्थात एक, इन मासों को त्याग देना चाहिए। सकल संपूर्ण ग्रहण में तर्क 6 महीने तक उस नक्षत्र पर कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिस नक्षत्र में ग्रहण लग गया हो। जब अर्ध ग्रहण होगा तो गुण अर्थात 3 महीने तक जिस नक्षत्र में ग्रहण हुआ था उसको 3 महीने तक त्याग देना चाहिए। और पादग्रास से जब खंड ग्रास लगा हो तो इंदु मासन अर्थात 1 महीने तक उस नक्षत्र को त्याग देना चाहिए जिसमें ग्रहण लगा था। उसके बाद पूर्वम परस्तात् उभयोस्त्रिघस्र ग्रस्ते स्थगे चाभ्युदितेर्थ खंडे। पूर्वम परस्तात् उभयोः त्रिघस्र ग्रस्ते अस्तगे ग्रस्ते अस्तगे पूर्वम त्रिघस्रः ग्रस्ते उदिते परस्तात् त्रिघस्रः अर्धखंडे उभयोः त्रिघस्रः। इसको ऐसे करेंगे, ग्रस्ते अस्तगे जब ग्रहण लगते हुए क्या हो जाए, अस्त हो जाए, तो क्या होगा? तो पूर्वम त्रिघस्र पूर्व के जो 3 दिन है, घस्र अर्थात दिन, पूर्व के जो 3 दिन है वहां से जब तक ग्रहण ना लगे, ग्रहण खत्म ना हो जाए तब तक शुभ कार्य को त्याग देना चाहिए। जब ग्रस्ते उदिते ग्रहण जो है वह उदित होते होते ग्रहण लगते हुए भी आ जाए तो क्या हो जाएगा? परस्ता त्रिगस्र बाद के जो 3 दिन है वो क्या हो जाए? खत्म हो जाएंगे, मतलब उसमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। और अर्धखंडे जब अर्ध ग्रहण लगेगा, इससे मतलब उदय से भिन्न और अस्त से भिन्न, ना उदय काल में ना अस्त काल में अगर अर्धखंड अर्ध ग्रहण लगे तो क्या हो जाएगा? उभयोः त्रिघस्र दोनों यानी कि ग्रहण लगने से पहले के 3 दिन और ग्रहण लगने के बाद के 3 दिन इनको त्याग देना चाहिए, यानी कि इनमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, ऐसा इसको जाना जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर इसको मैं एक बार और बता देता हूँ, नीचे की लाइन को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए। ग्रस्ते अस्तगे पूर्वम त्रिहस्रः ग्रस्ते उदिते परस्तात् त्रिहस्रः अर्धखंडे उभयो त्रिघस्रः ग्रस्ते अस्तगे जब सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण लगे और वो ग्रहण होते होते ही क्या हो जाए? अस्त हो जाए, तब पूर्वम त्रिघस्र पहले उस ग्रहण से पहले के 3 दिन यानी कि 72 घंटे पूर्व से सभी शुभ कार्यों को त्याग देना चाहिए। और ग्रस्ते उदिते अगर ग्रहण लगा हुआ है ऑलरेडी और वहां पर वो उदित हो रहा है, यानी कि ग्रहण लगे लगे उदित हो गया, परस्ता स्त्रीगस्त्र बाद के 3 दिनों को त्याग देना चाहिए। और जब उदय या अस्त से भिन्न अन्य किसी काल में जब अर्धखंड अर्ध ग्रहण लगेगा तो उभयोः त्रिगस्र पूर्व के भी 3 दिन और पर के भी 3 दिन, यानी कि पहले के भी 3 दिन और बाद के भी 3 दिन इनको शुभ कार्यों में त्याग देना चाहिए।
अब कुछ चीजें बताई गई है जिनमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, जिसको त्याग देना चाहिए। जन्मर्क्ष मास तिथयो व्यतिपात भद्रा वैधृत्य मा पितृदिनानि तिथिक्षयर्धि न्यूनादिमास कुलिक प्रहरार्ध पाता विस्कुंभ वज्र घटिका त्रयमे वर्ज्यम परिगार्धम पंचशूले षट्च गंडाति गंडयोः व्याघाते नवनाट्यश्च वर्ज्याः सर्वेषु कर्मसु पट्टबंधन चौलान्न प्राशने व्रतबंधने शुभदम जन्म नक्षत्र मशुभम त्वन्य कर्मणि। ये जो दो श्लोक है वो मुहुर चिंतामणि के ही हैं, और ये जो एक श्लोक है ये नारद संगीता का है, जो पीयूष धारा टीका इत्यादि में मिलता है। तो आइए देखते हैं। जन्मर्क्ष मास तिथयः, जन्मऋक्ष जन्म मास जन्म तिथयः, अर्थात जन्म नक्षत्र को, जन्म मास को, जन्म तिथि को। आपका जन्म जिस नक्षत्र पे हुआ है उस नक्षत्र को त्याग देना चाहिए, जिस मास में जन्म हुआ है उस मास को त्याग देना चाहिए, और जिस तिथि में जन्म हुआ है उस तिथि को भी त्याग देना चाहिए। उसके बाद व्यतिपात भद्रा, व्यतिपात योग को भी त्याग देना चाहिए। और भद्रा, भद्रा अर्थात बिष्टि, जो भद्राकरण होता है उसको भी त्याग देना चाहिए शुभ कार्यों में। वैधृति, वैधृति योग को भी त्याग देना चाहिए। अमा, अमावस्या को त्याग देना चाहिए। पितृदिनानी, जिस दिन पिता माता नाना नानी इत्यादि का श्राद्ध हो उसको भी त्याग देना चाहिए। फिर तिथि क्षय तिथि रिद्धि, तिथि क्षय, जब किसी तिथि का क्षय हो जाए, यानी कि जब कोई तिथि किसी भी सूर्य उदय को स्पर्श न करे तो उसको तिथि क्षय बोलते हैं। और तिथि रिद्धि यानी कि तिथि की जो वृद्धि होती है वह जब एक ही तिथि दो सूर्योदय का स्पर्श करे तो उसको तिथि वृद्धि बोलते हैं। तो इन दोनों को शुभ कार्यों में त्याग देना चाहिए। उसके पश्चात न्यून अधिमास, न्यून मास को भी त्याग देना चाहिए और अधिमास को भी त्याग देना चाहिए। न्यून मास अर्थात क्षय मास। तो क्षय मास कैसे होता है? जब एक चांद्र मास के अंतर्गत दो दो सूर्य की संक्रांति पड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षय मास बोलते हैं। और जब एक चांद्र मास के अंतर्गत सूर्य की एक भी संक्रांति ना पड़े तो उसको क्या बोलते हैं? अधिमास बोला जाता है। तो इन दोनों को त्याग देना चाहिए। कुलिक, जो अभी हम लोग कुलिक जो मुहूर्त है उसको भी त्याग देना चाहिए। उसके बाद प्रहरार्ध, अर्ध प्रहर अथवा अर्धयाम कहा जाता है, उसको भी शुभ कार्यों में त्याग देना चाहिए। पात, पात युग को भी शुभ कार्यों में त्याग देना चाहिए। इसके बाद विस्कुंभ वज्र घटिका त्रय में वर्जम, विस्कुंभ योग और वज्र योग के घटिका त्रयम एव वर्ज्यम, विस्कुंभ योग की 3 घटी और वज्र योग की 3 घटी ही त्यागना चाहिए। इसके बाद के जो 57 घटी है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग 60 ही घटी का मान के चलते हैं, तो बाद की जो 57 घटी होती है वह शुभ हो जाती है। उसी प्रकार से परिघार्धम, परिघ जो योग है उसके अर्धम, आधे को त्याग देना चाहिए, आधा फिर शुभ होता है। पंचशूले, शूले पंच, शूल योग की 5 घटी को त्याग देना चाहिए, बाद का जो 55 घटी होता है वह शुभ होता है। षट्च गंडाति गंड योग, गंड अति गंड योग षट्च, गंड योग और अति गंड योग के जो षट अर्थात 6 जो घटी नाड़ी जो होती है उसको त्यागा जाता है, उसके बाद शुभ होता है। व्याघाते नवनाड्यस्य, व्याघात योग में नवनाड़ी, नाड़ी अर्थात घटी, तो व्याघात योग की भी जो आदि की 9 नाड़ी 9 घटी होती है वह वर्ज्याः सर्वेषु कर्मेषु, सर्वेषु कर्मसु वर्ज्याः, सभी जो शुभ कार्य होते हैं उनमें त्याग देना चाहिए। ये सब चीजें जो हम लोग यहाँ से देखें। फिर एक नारद संहिता में एक वचन मिलता है कि पट्टबंधन चौलान्न प्राशने व्रतबंधने शुभदम जन्म नक्षत्रम अशुभम तो अन्य कर्मणि। पट्टबंधन, पट्टबंधन अर्थात राज्याभिषेक। चौलान, चौल, चौल मुंडन संस्कार,
अन्नप्राशन संस्कार और व्रत बंधने अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार में शुभदम जन्म नक्षत्रम शुभदम। जन्म नक्षत्र क्या होता है? शुभदम, शुभ फल देने वाला होता है। और अन्य कर्मणि तो अशुभम, इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य कर्म होते हैं उनमें अशुभ होता है। तो ये पीयूष धारा टीका में एक वचन मिलता है जिसको वो हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, रखना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। तो आज के लिए यहीं तक ही, फिर अगली कक्षा में मुलाकात होगी। हर हर महादेव।